यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? तो हमने इस चैनल पे, अपने कोड कॉन्वो चैनल पे, अपने दो सीरीज़ हमने अपनी एंड कर ली है, एक HTML की और एक CSS की। अब हम यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट से हम यहाँ पे कंप्लीट सीखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। स्टूडेंट है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ इन दी एंड इस सीरीज़ में आप ये सब सीख जाएंगे और जावास्क्रिप्ट पे आप अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे इस सीरीज़ को देखने के बाद। ठीक है, हम हर रोज़ मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर और हर रोज़ एक टॉपिक क्लियर करेंगे और उसको डीप में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से यूज़ होती है हमारे वेब डेवलपमेंट में, या दूसरी चीज़ों में हम जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करें। ठीक है, या फिर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जावास्क्रिप्ट सीखना आज के दौर में। तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें देखना जावास्क्रिप्ट क्या है। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है हाई लेवल का? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो मतलब एक इंसान, एक ह्यूमन आसानी से रीड एंड राइट कर सके, इसमें उलझना नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिलते हैं जो कि हम बिल्ट इन फंक्शन बोल रहे हैं उनको। आप बने बनाए फंक्शंस होते हैं, उसको सिर्फ हमें यूज़ करना है। ठीक है, राइट टाइम पे और राइट जगह पे हमें उसको यूज़ करना होता है, बहुत सारे हैं। और जो बहुत सी लैंग्वेजेस होती होंगी हमारे पास, जैसे होती हैं C++ ले लें आप, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है वो। मतलब उसके अंदर हमें सारा काम खुद से लिखना पड़ता है, खुद से काम करना पड़ता है, हर एक चीज़ का एक लॉजिक बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक छोटा सा काम भी करना है तो हमें उसका लॉजिक बनाना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में हमें बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं जो कि हमारे काम आसान कर देते हैं और हमारे जो काम की डेवलपमेंट की स्पीड होती है उसको 2 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या आती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो होती है, मतलब हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, उस डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मतलब मान लीजिए हमारे पास एक स्कूल की वेबसाइट है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, तो वो हम स्टूडेंट का जो डेटा स्टोर करेंगे ना अपना, वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? हो सकता है आपको पता हो, अगर आप एडवांस, मतलब आपको अगर पता है सब जावास्क्रिप्ट के बारे में, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको पता हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है, मतलब जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज है या हिंदी है, हम बात करते हैं उसमें जो इंग्लिश यूज़ होती है, तो ये उनकी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, ऐसे इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम कंप्यूटर को कोड के अंदर राइट करके बताते हैं कि आप ये काम कर दो। ठीक है, इंस्ट्रक्ट करते हैं हम कंप्यूटर को टू डू थिंग्स। समझ गए बात को? हमें कंप्यूटर को बताना है तो हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम कंप्यूटर से बात करते हैं, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ये काम करना है या फिर ये काम करना है। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। उम्मीद करता हूँ अभी समझ में आ गया होगा जो आपको मैंने समझाया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या रोल है? इट इज़ अ यूज्ड कंजक्शन विद HTML and CSS to create modern, responsive, interactive and web application. Web developer to use JavaScript to an interactive and web page. स्क्रिप्ट जो है ना हमारी HTML CSS के साथ हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम HTML और CSS से एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट मतलब उसका जो कंटेंट होता है हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और उसको हम उस वेबसाइट को हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, उस पर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। मतलब हमारे पास एक बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे होती है हमारे पास मूवी की वेबसाइट होती है, हम उस पर सर्च करते हैं मूवी का नाम और जो मूवी आती है हम उसको प्ले कर सकते हैं। या फिर ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है, हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स करती है। तो ये सारा काम बैकएंड पे, मतलब पीछे से जावास्क्रिप्ट इसके पे हो रहा होता है काम इस पर, जिसकी वजह से हमें वो रिस्पॉन्स कर रही होती है, वो उसका जो इंजन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इसलिए हमें मॉडर्न वेबसाइट बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है। समझ गए? अब नीचे देखते हैं क्या है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इसलिए भी पॉपुलर है कि जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें बहुत सारे फ्रंट एंड
फ्रंट एंड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। अब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है और व्यू जेएस है। मतलब ये अगर आपको नहीं पता ये क्या है, तो इसके लिए भी आपको पहले जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो और आप ये फ्रेमवर्क्स सीखने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, आप उलझ जाएंगे। आप उसके बेसिक्स, जब आपको एक लैंग्वेज का बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो आप आगे कैसे कर पाएंगे काम। ठीक है, आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट पे, वो ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें जावास्क्रिप्ट आना लाजिम है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो मतलब जल्दी से जल्दी सीखने की करते हैं, कि बोलते हैं हमें भाई HTML CSS या जावास्क्रिप्ट नहीं सीखना, हमें डायरेक्ट फ्रेमवर्क सीखना है, तो वो शुरू में ही गिव अप कर देते हैं। वो वजह इनकी यही है कि वो बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे वो अटक जाते हैं और वो बोलते हैं यार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनको बेसिक्स कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इसलिए भी पॉपुलर है कि उसके पास हमारे पास फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी होती हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसके अंदर हम अगर मार्केट में कभी, जैसे अभी जो चल रहा है रिएक्ट बहुत पॉपुलर है, अगर उसको अगर हमें रिएक्ट आ जाता है जावास्क्रिप्ट की जो हमारी बेस है वो मजबूत होती है और उसमें हमें जॉब भी बहुत ईजीली मिल सकती है मार्केट में। और दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट हमारी फुल स्टैक यूज़ होती है। फुल स्टैक मतलब हमारे बैक एंड पे भी काम कर सकती है, ये फ्रंट एंड पे भी काम कर सकती है, और सबसे अच्छी बात ये हमारे लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकती है। इसके फ्रेमवर्क्स जो है हमारे पास, इसकी जो अपना लाइब्रेरीज की मदद से हम मल्टीपल, हमारे पास इसके अंदर लाइब्रेरीज, इसके फ्रेमवर्क्स के अंदर हम लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। उसकी मदद से हम अपनी अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास आता है रिएक्ट नेटिव। ठीक है, अब रिएक्ट नेटिव क्या होता है, रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, अगर हमें जावास्क्रिप्ट अच्छी आती होगी तो हम ये फ्रेमवर्क्स इजीली अपने मतलब मान लीजिए 1 से 2 महीने में, 3 महीने में हम ये फ्रेमवर्क सीख जाएंगे, अगर हमें जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है। और अगर हमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम ये फ्रेमवर्क्स नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स है, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट आना लाजमी है। जावास्क्रिप्ट इन्वेंट हुई थी 1995 में, और 2010 में जो है इसके ये फ्रेमवर्क आया था, जिसके बाद से ये बहुत पॉपुलर हो गई। मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च भी करता हूँ टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2023, ये देख लें यहाँ पर भी जो है जावास्क्रिप्ट नंबर 1 पे आ रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि इसका यूज़ बहुत होता है। अब मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, या फिर वेब डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, छोटी वेबसाइट हो या बड़ी वेबसाइट हो, बड़ी वेब एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो सब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो इन दी एंड इस इंट्रोडक्शन का मतलब ये निकलता है कि अगर जावास्क्रिप्ट हमारी मजबूत है तो हम फ्रेमवर्क्स आराम से सीख सकते हैं, हम अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क्स की हमारी जो है सीरीज़ नहीं है, अभी फ्रेमवर्क्स में आप इतना मत उछलिएगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे तो हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ करने के बाद आगे अपने जो भी फ्रेमवर्क्स है, जैसे रिएक्ट का फ्रेमवर्क्स है, हम इसकी सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पूरा रिएक्ट सीखेंगे, किस तरह से रिएक्ट काम करता है। तो अभी आप रिएक्ट या एंगुलर किसी भी फ्रेमवर्क्स में नहीं फंसिएगा। आप पहले, अगर बिगिनर हैं, आप पहले जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जावास्क्रिप्ट पे अपना हाथ साफ करें, उसके बाद आप आगे चलिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। इंट्रोडक्शन मैंने जो दिया जावास्क्रिप्ट के बारे में वो समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करें, या जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में क्या किरदार है। एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, बैक एंड पे भी हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है, वो उसमें आप ज़्यादा ना उछलिएगा। बैक एंड की क्लासेस भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जब हमारी जावास्क्रिप्ट ख़त्म होगी उसके बाद हम एक फ्रेमवर्क सीखेंगे और उसके बाद हम बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट किस तरह से यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।